नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रोशन भारत के चुनावी यात्रा में। अभी हम हायाघाट विधानसभा में है जहां 7 को चुनाव होना है। एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था, जबकि हमने पता किया तो ये रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह का काफिला था, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी इस क्षेत्र से हैं। चलिए हम अभी इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका रोशन भारत में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भारत को। जी सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आपको जनता जिता कर विधानसभा भेजने का काम करती है तो सबसे पहले कौन सा कार्य लगता है आपको कि इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं कोई नेता नहीं किए हैं और आपको करना है? देखिए, सबसे पहले मैं चुनाव जीत कर जाऊँगा तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, और निर्दलीय उम्मीदवार में मैं जितने भी मतदाता हैं मैं उनको बैठाऊंगा एक साथ और उनसे पहले पूछूंगा, क्योंकि देखता हूं कि कुछ लोग पार्टी बदल लेते हैं इधर से उधर। तो मैं जीत कर जब आऊँगा और वो मतदाता मुझे कहेंगे सबसे पहले कि सरकार बनाने में किनको सपोर्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले मतदाताओं से पूछकर मैं वह काम करूंगा, क्योंकि वोट मुझे मतदाता दे रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला कर्तव्य है मतदाता का जो अधिकार है, मतदाता का जो पहचान है, मतदाता का जो स्वाभिमान है, उसका रक्षा करना। और उनके विचारों पर ही मैं चलूँगा। उनका जो विचार होगा, उनके विचार को मानकर ही मैं अपना हर एक कदम बढ़ाऊँगा। और रही बात विकास की, तो मैंने वादा किया है तमाम हम अपने नौजवान युवा साथियों को, मैं चुनाव जीत कर आता हूँ विधानसभा में, अगले 6 महीने के बाद मैं 5000 युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा, जो 30,000 महीना कम से कम उसको मिले। क्षेत्र में सभी नेताओं का काम होता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बात करते हैं, और चुनाव जीत के जाने के बाद कोई क्षेत्र को देखने भी नहीं आता है, एक नेता भी मतलब घूम के देखने भी नहीं आते हैं। तो आप लोगों को कैसे भरोसा दिला पाएंगे, लोग आपको कैसे चुनेंगे, कैसे दिला पाएंगे कि लोग आपको वोट करें? देखिए, नेताओं की बात का कोई भरोसा अब नहीं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, मतदाता आम जनता विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग विश्वासघाती बन चुके हैं। जो वादा करके जाते हैं वह सिर्फ चुनावी स्टेटमेंट होता है, वोट लेकर मतदाताओं के अधिकार को कुचलने का काम करते हैं। लेकिन मैंने आज 25 वर्षों से संघर्ष किया है। जो भी आमजन, गरीब, असहाय, पीड़ित, मजलूम आए हैं मेरे पास, मैंने उनको मदद करने का काम किया है, जिसके वजह से कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो चुका है। मैं कभी भी कार्यों से पीछे नहीं हटता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग जब सम्मान देना जानती है तो उसको उठा के पटकना भी जानती है। और सम्मान से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है, स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जो स्वाभिमानी होगा वो आम जनता की रक्षा करेगा, जो अभिमानी होगा वह सिर्फ झूठा वादा करेगा। मैं वादे पर विश्वास नहीं रखता हूं, मैं काम करने पर विश्वास रखता हूं। देखिए, आप कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे। वो काफ़ी हाई लेवल का वो होता है, सीट होता है। और फिर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों में ये तालमेल हो गई, जहाँ से यहाँ रामचंद्र जी को टिकट मिला। तो फिर आप क्यों निर्दलीय, आपका क्या ऐसा मतलब वाकया हुआ जो आप निर्दलीय उम्मीदवारी अपना पेश किए? देखिए, मैंने जनता के भावनाओं का कद्र करते हुए मैंने अपना जीवन राजनीति में व्यतीत किया। जो राजनीति का मूल उद्देश्य होता है सेवा धर्म, मैंने सेवा धर्म का पालन किया, मैंने मानव धर्म का पालन किया, मैंने हमेशा दबे कुचलों को मदद किया। और आपने देखा होगा कि 2005 में मेरा टिकट फाइनल था बहेरी से, लेकिन कुछ राजनीतिक वजह से मेरा टिकट कटा। 10 में भी मेरा तय था, मैं सांसद प्रतिनिधि था, लेकिन कुछ राजनीतिक वजह से वहाँ पर सीट भाजपा में गया। और अमरनाथ गामी जी चुनाव लड़ने यहाँ आए, लेकिन अमरनाथ गामी जी भाजपा में रहकर भी क्या किए आपने देख लिया। उसके बाद फिर वह जदयू में आए, उन्होंने क्या काम किया आपने देखा। महागठबंधन से भी वह चुनाव लड़ चुके थे। जदयू और राजद का जब गठबंधन हुआ था तो वह महागठबंधन बना था, वह हायाघाट का प्रतिनिधित्व किए थे अमरनाथ गामी। लेकिन उन्होंने जनता को ठगने का काम किया था, जनता के 1 कोष का दुरुपयोग कर सिर्फ कमीशन खोरी करने का काम किया था। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया था, जब मनरेगा में घोटाले का मैंने मामला उजागर किया,
तो उन्होंने आपने 2 महीना पूर्व 3 महीना पूर्व आपने देखा था अमरनाथ गामी जी ने फेसबुक पर कहा था कि मेरे पास 5 आदमी भी नहीं है, आपने देखा था। और आज मैं उन्हीं को दिखाना चाहता हूँ, उस नेतृत्व को दिखाना चाहता हूँ कि जो गरीब और दबे कुचलों को मदद करते हैं, जात पात से ऊपर उठ के बात करते हैं, उनके लिए भी लोगों के दिल में सम्मान है। वह सिर्फ पैसे वालों को नहीं, टिकट खरीदने वालों, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले को वोट नहीं देती है। मेरा जो भी कार्य करता है, जो भी गार्जियन तुल्य अभिभावक हमारे साथ घूम रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये लोग किराए के नहीं हैं। और भी दल में जाइएगा तो 400 रुपया 500 रुपया में बिकता है, 200 रुपया मिलता है, गमछा मिलता है। लेकिन मेरा जितना भी हमारे सम्मानित भाई बंधु युवा साथी हमारे गार्जियन तुल्य है, वो कोई किराए के नहीं है। वो सब मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, सहयोग देने आए हैं और तन मन धन से दे रहे हैं। लोग नेताओं से खोजते हैं, जब मैं क्षेत्र में निकला तो कई ऐसे मतदाता मिले जो कहते हैं मेरे पास 20 को वोट है, कुछ दीजिए। उसका वजह क्या है? क्योंकि वो रुपया बांटने का काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि रामचंद्र शाह जी का आदमी भी पैसा बांट रहा है, इधर भोला यादव जी का भी नोट लेके घूम रहा है। लेकिन मेरा कार्यकर्ता 8 बजे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। जी आप ज़मीनी स्तर के नेता हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। हम उम्मीद रखते हैं कि आप जीत के विधानसभा जाएं और यहाँ के जो जनताओं का जो ये समस्या है उसको आप विधानसभा में रख के जनताओं के हित में काम करें। इसीलिए धन्यवाद आप। धन्यवाद। देखिए, जनताओं के लिए कुछ मैसेज आप करना चाहते हैं तो आप बोल। जनता के लिए मैं देना चाहता हूँ कि मैं पहला कैंडिडेट हूँ जो जिस तरह तन मन धन से लोग साथ दे रहे हैं और चंदा देकर मुझे मदद कर रहे हैं। जितने भी गाड़ी हैं, जो भी हैं, सभी अपना अपना लेकर आए हैं, सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और रही बात मैं चुनाव जीतकर जब जाऊंगा तो जो इनका जिस प्रकार मैंने देखा है कि किस प्रकार इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, किस तरह प्रशासनिक तंत्र से इनको गरीबों का हनन होता है, उस सारे चीज़ को मैंने झेल चुका हूँ, मैंने लड़ चुका हूँ। मैं सारे सिस्टम को समाप्त कर दूंगा और हायाघाट विधानसभा देश के नंबर 1 में होगा और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ एक भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास की गंगा बहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया 10 बजे रात को आवे छथिन, मतलब कोनो सुख दुख में। रविंद्रनाथ जी। हाँ 10 पंचायत में कुछ है, जात पात नहीं, 12 बजे रात में शरीर से लौक आवे छथिन। हमरा आर के की चाही? कुछ ना, हम इनका वोट देवे। हम नेता दोसर जात छियै, उ दोसर जात छथिन, मगर हमरा सुख दुख में रहे छथिन, इनके वोट देवे। हमरा 10 पंचायत में केस फौजदारी भी बहुत कम 1% हो जाए छथिन। अपना मने कोई केस फौजदारी करे है, नहीं तो हमरा समाज में केस फौजदारी में नहीं जाए छथिन, कहे छथिन अपना में सलेट ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ